वेलकम बैक टू माय चैनल टीपू ठाकुर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी छोटी बहन का मेकअप। सो गाइज फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। मैं बहुत दिनों बाद आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर की थी। ये साड़ी मैंने अपनी जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी उस दिन मैंने पहनी थी, उसके बाद एक दो बार ही पहनी थी। ये मुझे आ ही नहीं रहा था, इसका ब्लाउज आ ही नहीं रहा था, बट अभी आ गया है। मैं ये पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि मुझे तो साड़ी बहुत अच्छा लगता है। फाइनली यहाँ पे मैंने माता जी का भोग लगा दिया है। सब कुछ आज है नवमी, तो नवमी का भोग वोग लगा के मैं यहाँ पे उसके बाद कन्या पूजन करूँगी। तो आप देख सकते हैं सच में पूजा के दिन बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी आती है घर में। गाइस पूरी माता रानी यहाँ पे बैठी हुई है सभी, और सभी मेरे ब्लॉग में सबको पता है, जो ब्लॉग बनता है तो सभी हाय हाय कर रही है। पूरे लाल लाल। तो यहाँ पे मेरा पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया है। उसके बाद सारी कन्याओं का मैंने पैर धो के उनको बैठा दिया है। उनके बाद इनको अब आ गई खाना देने की बारी। तो खाना में आज मैंने नमक बिल्कुल नहीं बनवाया, नमक सिर्फ हलवा पूड़ी और चना ऐसे ही। तो सभी यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे, मस्ती कर रहे। तब तक मैं यहाँ पे सारा प्रिपरेशन करके रखती थी। मैंने अकेले होने की वजह से, क्योंकि मम्मी किचन में थी, मैं इधर थी, राखी थी नहीं, और मेरे बच्चे उतने बड़े हैं नहीं जो करेंगे। तो जैसे हुआ मैंने बहुत ही चीज़ से, जैसे पहले होता था ना, उनको खोइछा में दिया जाता है, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें देते हैं, बट मैंने एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से जो पहले होता था मैंने वही किया। पान सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, जो बेटी को खोइछ में दिया जाता है, और सिक्के, ये सब मैंने करके दिया। उसके बाद मम्मी यहाँ पे खाना परोस रही है सबको, हलवा पूरी, क्योंकि नवमी का प्रसाद ही है हलवा पूरी। तो यहाँ पे हलवा पूरी और चना, उसके बाद फल, यही सब करके खोज देंगे और उनको विदा करेंगे। मेरे यहाँ नमक ही होती है, मैंने वही किया। और फर्स्ट टाइम मतलब अच्छा लग रहा था करके मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम किया और मैं करती थी, इनके साथ रहती थी, थोड़ा सा उत्साह रहता था, बट अभी ठीक है। तो यहाँ पर एक कन्या को मैं भोजन करा रही हूँ, क्योंकि वो खुद से हाथ से करने में मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती। वो घर पे भी मम्मी उनको खिलाती, तो यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी लाओ मैं आपको खिला देती। तो वही मैं यहाँ पे खिला रही हूँ। दक्षु मेरी खुद से चना को छांट रही है, नहीं खा रही है वो। और राहुल फर्स्ट टाइम है तो वो भी देख रहा है, दोनों हाथ से मौका मिलता नहीं नवरात्रा में रहने का। हाँ ठोको माता। सदा सुखी रहो। दोनों हाथ से दिया जाता है। हाँ, वही दोनों हाथ। सदा सहावन खुशी रहो पुत्र। पुत्री पुत्री की पुत्र 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 खुश रहो। बैठ जाओ। माई क्या है? भिंडी। माई क्या है? भिंडी भिंडी। दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। माई क्या है? पान पान हो पान मम्मी तो हमने खाया। फायर वाला पान नहीं खाया, मेरा फायर वाला फायर वाला लेकिन बुझा के खाई है। नहीं खाई झूठी है, इसको नहीं पता, पर मैं खाई। सिंपल पान तो खाई नहीं है, हो गया ना। सिंपल वाला खाए हैं। दो को दोहरा दो, मम्मा हम दो को दोहरा देना। चलो चलो चलो। सो गाइस तो फाइनली अब पूजा भी पूरा कंप्लीट हो गया, हवन ववन सब कुछ हो गया। तो हवन मैंने खुद से घर में ही कर लिया जैसे मुझे आता था। गाइस ये वाला 10वीं का दिन है जो कि यहाँ पे मैं खाई हूँ। नवमी को मैंने खाया नहीं था हवन करके, तो दाल, घिउरा की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, चावल,
क्योंकि मैं डाइट पे हूँ ना, वो भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे हो रहा है दुर्गा जी का भसान। तो राहुल इस टाइम बहुत दिनों बाद, मैंने ऐसे रील्स में भी लिखा था, बहुत दिनों बाद इसे मौका मिला है माता रानी की सेवा करने का, उनके भसान में शामिल होने का। तो ये सब ना बहुत ही नसीब वालों को नसीब होता है, क्योंकि पंडाल में जाना और सब कुछ करना। तो बहुत दिन बाद ये था। भीड़ देख सकते, इतना सारा भीड़ है, इधर पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ है। अभी मोनू भी है, राहुल भी है, तो सब साथ में, तो अच्छा लग रहा है अभी। तो ये हो रहा है दुर्गा पूजा का आज भसान। तो मैं लास्ट दिन, इतने दिन से तो मैं घूमने आ ही नहीं रहे थे, तो लास्ट दिन मम्मी को लेकर मैं निकली थी। वो सारा रील्स वीडियो में बनाई ही नहीं, तो मैं निकली थी मम्मी को लेकर घूमने के लिए। तो आज हम मम्मी, राहुल अपना भांजी के साथ, दोनों के साथ, उसके बाद प्रिया, मोनू और गोला मेरे साथ, हम लोग ऐसे घूमने गए थे। उसके बाद यहाँ पे हो रहा था भसान, तो यहीं पे रुक के हम लोग एक देखने लगे। ये 9 दिन ना कैसे बीत जाता है ये समझ में नहीं आता है। पूजा पाठ में इतने मगन रहो ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है, कुछ भी दिमाग में आलतू फालतू नहीं आता है। बहुत ही अच्छा सुकून है। ये फेस्टिवल हमारे दिल से जुड़ा रहता है, क्योंकि सच में लोग कहता है ना, एक बेटी आती है तो घर में चहल पहल सब कुछ रहता है। रियली में जब एक बेटी घर में आती है ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल घर में रहता है, और चली जाती है तो घर सूना हो ही जाता है। आज सुबह से ही ऐसे लग रहा था मानो कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। वो अजीब टाइप से मतलब फील हो रहा था, जो हाँ जाने वाली है, जाने वाली है, मतलब ये मन में ही आ जाता था जो जाने वाली है, घर सूना हो रहा है। हवन होते ही एक रौनक है ना, वो घर की चली जाती है। ये 10 दिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ रहता है ना, बहुत खुश रहते, सब कुछ करते, इंजॉय करते बहुत ही। इस बार बच्चे ने, इस बार तो कोई घूम ही नहीं पाया, इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, कोई नहीं घूम पाई थी। तो अभी आज 10वीं के दिन राहुल लेके गया था बच्चों को, तो उधर से घुमा के लाया, सारा कुछ अच्छे से हो गया। माता रानी का विदाई भी अच्छे से संपन्न हो रहा है। यहाँ पे मूर्ति का भी मतलब फेस देखने के बाद ऐसा लग रहा है ना जैसे माँ उदास हो, ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे सभी खोंच देंगे। प्रिया अपना फोटोशूट का जुगाड़ कर रही है, महादेव जी को घुमा रही है ऐसे। तो सारे जो भी मूर्ति थे ना, इतने बड़े बड़े थे, और महादेव को ना इतने लड्डू गोपाल की तरह बनाया गया था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे उनके फ़ोटो के साथ। बहुत सारा फ़ोटो है, जो ज़्यादातर बच्चे ही जाके फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो मैं माता रानी से यही प्रे करूँगी कि जाते जाते माता रानी सबके घर में खुशी बनाए रखें, और सबके घर में तरक्की और लक्ष्मी का आगमन हो। माता रानी से यही प्रे मैं करती हूँ, जो सबका जीवन है खुशहाल बीते। और यहाँ पे जो भीड़ था ना, मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं रख सकती थी, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक बहुत ही लाउडली बज रहा था, तो नहीं रख सकती, इस वजह से मैंने म्यूट किया। और यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है, सभी आके यहाँ पे फ़ोटोशूट करा रहे थे शंकर जी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ये बहुत ही प्यारे से भोलेनाथ थे, बहुत ही प्यारा, सभी देख रहे हैं। अब यहाँ पे माता रानी भी मतलब जाने के लिए विराजमान हो गई हैं। सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया है। सच में गाइस, माता रानी ही सकती थी, इतने हेवी मूर्ति को कैसे उठा लेते हैं सभी, मुझे तो वही सोच रही थी। बहुत ही बड़ा था, बट सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से हो ही जाता है। भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, वैसे भी इस चौक पे ज़्यादा ही भीड़ रहता है थोड़ा सा। तो अब सब कुछ हो गया है, माता रानी भी मतलब अब विदाई के लिए तैयार हो गई हैं। भीड़ बहुत ही ज़्यादा था, तो यहाँ से निकलना ही अच्छा था। उसके बाद बच्चों को लग रही थी भूख, क्योंकि बच्चों देखने के बाद ही भूख लगते थे। यहाँ पे चल रही मोमोज की पार्टी। मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो प्लीज़, थैंक यू।